जो काला गोंद होता है हाँ, वो जोड़ों के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है, ऐसा है क्या? ब्लैक गम। ये ना एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको देते हैं, बनाते हैं। तो ये ना एक ऐसी चीज़ है जी, काला गोंद। मैं आपको बताऊँ सुशांत जी, हम काफ़ी देर पुरानी बात है, 2018-18 की बात है ये। हमारे पास ना जी लोग नशे छुड़वाने आते हैं ज़्यादातर पंजाब में। जो जो हमारा फ़ॉर्मूलेशन है वो है बिना तोड़, बिना तकलीफ़, बिना काम छुड़ाए, घर बैठे-बिठाए नशा छुड़ाएँ। और 4 दिन की हम दवाई देते हैं जी। 2 महीने का कोर्स होता है और 4 दिन में जो पेशेंट होता है उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ मुझे बचा लेगी और मुझे कहीं दाखिल नहीं होना पड़ेगा, तो उसको रेगुलर करते हैं। तो ये बात बहुत पुरानी है जी, अब तो बच्चा-बच्चा जानने लग गया कि गोयल साहब वो जो नशा छुड़ा देते हैं, हाँ जी, वही। तो वहाँ पर ना साथ में पेरेंट्स आते थे उनके, लड़कों के, तो वो हमेशा यही कहते थे, गोयल साहब एक तो इसने हमारी जान खा रखी है, ये नशा नहीं छोड़ता, सारा खर्चा उसमें चला जाता है, इधर इसके बापू के गोड्डे जा रखे हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बता दिया, ग्रीस खत्म हो गई। हम ये बातें सुन-सुन के ना एक दिन मैंने अपने बड़े जो डॉक्टर साहब हैं विद्वान, मैं कहा डॉक्टर साहब ये ग्रीस-ग्रीस क्या करी जा रहे हैं सारे लोग, घुटनों में ऐसा कौन-सा ग्रीस होता है? मैं गाड़ियों में होता है, ये घुटने के ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे जी बैठे हम। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, "गोयल साहब ऐसा नहीं है, ये सही चिल्ला रहे हैं, ये साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको अंग्रेज़ों ने ग्रीस कह के हम लोगों को दवाइयाँ चिपका दी और एक चलन बना दिया कि जो मतलब एक बार घुटना ऐसे दुखा, साथ का पड़ोसी बैठा ही बोल रहा था तेरी तो ग्रीस खत्म हो गई होगी, मज़ाक-मज़ाक में। अब उसके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, ये क्या हो गया मुझे? अच्छा वो बेचारा ऐसे 1-2 दिन में किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर की सलाह ही उसके लिए बड़ी होती है। डॉक्टर के पास जाता है, वो जाते ही कहता है तेरी तो ग्रीस खत्म हो गई, तेरा ऑपरेशन होगा और पंगा हो गया, घर पे चीखना पड़ता है कि ये क्या हो गया? तो घर पे जब वो सलाह-मशवरा करते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, इस सिलसिले में ऑपरेशन हो रहे हैं। 80% लोगों के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जी। ऑपरेशन की ज़रूरत सिर्फ़ उस आदमी को है, जो आदमी बेड पे पड़ा है, उसके कपड़े कोई और चेंज कर रहा है, उसको उठा के बाथरूम कोई और लेके जा रहा है। फिर तो हम भी कह देते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करा दो, जो 4 दिन जिएगा अच्छी बात है, चल फिर लेगा। लेकिन जो जैसे सुशांत जी आदमी चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, घर में अपने काम कर रहा है, थोड़ा बहुत घुटना दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये बना। फिर हमारे वैद्य जी कहते हैं, गोयल साहब काला गोंद बनाओ। मैं कहा ये क्या बला है ये? गोंद तो हमने किक्कर का सुना, पीपल का सुना, मोरिंगा का सुना और बहुत सुने हैं। मैं कहा ये क्या बला है? कहता गोयल साहब गोंद आते हैं कई प्रकार के, जैसे पहले होता था हमारे बुजुर्ग पंजीरी बनाते थे घरों में, और पंजीरी बनाते थे उसके लिए जिसको बच्चा होता था। उस बेचारी को मिलती नहीं थी, सारे दूसरे ही खा जाते थे। तो ऐसे उनके शरीर फिट रहते थे। और जो बच्चा पैदा करने वाली लेडी होती थी, उसको पंजीरी इसलिए खिलाई जाती थी कि 2 साल के बाद ये दूसरी संतान पैदा करेगी। एक बंदे की 6-6 संतानें होती थी, 8-8 होती थी। आजकल दूसरी संतान पे आके बीवी हाथ जोड़ देती है कि अब मेरे से नहीं होता, कोई और कर ले। तो मतलब मतलब ये पंगे हैं। तो गोंद का इतना बड़ा महत्व। तो बातें करते-करते जी मज़ाक-मज़ाक में हमने अपने उस पे सोशल पे डाल दिया कि रिक्वायर्ड काला गोंद। तो हमारी कंपनी ख़ैर चलो जान-पहचान है लोगों की बहुत, तो मेरे पास 150-200 से ज़्यादा काला गोंद का सैंपल आ गए। सैंपल में इतनी इकट्ठी हो गई कि 200 मरीज़ को देने के लायक हो गए हम। तो हमने जब देखी तो उसमें से काला गोंद असली एक भी नहीं था। सब कोई रसौंत भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, मतलब बजाय से डुप्लीकेट ही चल गई। तो हमारे वैद्य जी कहते हैं देखो बेटा अपना काम चल रहा है, दाल-रोटी चल रही है, हम गलत नहीं करेंगे काम। अगर काला गोंद लेना है चल उठा गाड़ी तेरी मेरे साथ चल। हम चले जी, परमाणु से आगे शिमला की रोड शुरू हो जाती है। जब हम उधर चले 15-20 किलोमीटर पे जाके पहाड़ी शुरू हो जाती है चंडीगढ़ से। चले तो रास्ते में ना जी चील के पेड़ होते हैं जो लंबे-लंबे होते हैं, आपने देखा होगा। इतना लंबा पेड़ होता है, 50-50 फुट लंबा पेड़ और सीधा होता है, उसकी जड़ कितनी होगी, कहते कितने मर्ज़ी तूफ़ान आ जाएँ ये हिलता नहीं है, इसके अंदर होती है ये। तो हमने देखा उसके अंदर ना वो छोटे-छोटे कुप्पी सी लगी तो उसमें निकल रहा है वो रस, तो वो पहाड़ी लोग उसको इकट्ठा करते और बेचते थे। लेकिन उनका कोई और मकसद था, वो पता नहीं क्यों बनाते थे, क्यों उन्होंने कोई राज़ की बात नहीं बताई, लेकिन हमें वो चाहिए थी। हमने उनसे ली, कलेक्ट की, बड़ी महँगी थी वो 80-90 हज़ार रुपए किलो थी। तो उन्होंने दी, हमने ली। मैं कहा, "ये लोग ही देंगे पैसा, हमने थोड़ी ना देना है, तू दे।" तो 1 किलो में ना जी बहुत कैप्सूल बनता है। तो हम उसको लाए, हमने लाके लोगों को देनी शुरू कर दी। लोगों किसी को लूज़ मोशन हो गए, किसी का पेट खराब हो गया। मैं कहा, "ये तो पंगा ही हो गया।" उल्टा नेक करने चले, बदनामी। सारा लॉट वापस लिया। लोगों को बताया कि ये हमें अभी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लोग अच्छे थे, जानते।
तो हमने उसके ऊपर फिर ना जी काम किया, बकायदा फिर काला गोंद, उसके अंदर जटामांसी। जटामांसी जो होता है ना जी, हमारा जितना नर्व है, जैसे जटाएँ नहीं होती अपने सर के ऊपर, तो वो जो जटाएँ होती हैं वैसी होती है वो बूटी, वैसी बनी होती है, उस वैसी मिलती है झाड़ सा। तो उसका नाम पूर्वजों ने रखा होगा ग्रंथों में, तो वो ली। वो होती है जी हमारे ब्रेन की जितनी भी नसें हैं, उसके लिए। आपको भी बताता हूँ सुशांत जी, किसी को माइग्रेन हो जाए, किसी को सिर का दर्द हो जाए, बस उसी को ले लो एक पाउडर, सिंपल जटामांसी का, एकदम सिर दर्द बंद होता है, जैसे गोली खा के होता है। तो वो मिलाई जी, उसने दर्द हटाए, उसने क्या आनंद आया जी लोगों को। आज काला गोंद कैप्सूल मतलब 1 लाख से ज़्यादा हम डेली बनाते हैं, ख़त्म हो जाता है, इतनी डिमांड है इसकी। और काला गोंद कैप्सूल, उसके साथ वो पंचम हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण, 2 चुटकी हल्दी दूध में, 1 कैप्सूल रात को खा के सोते हैं लोग। एक काले गोंद की फिर बनाई हमने पेस्ट मलने के लिए, और तेल बनाया। बस ये 4-5 चीज़ें लोगों को देते हैं जी, और उनका थैंक यू आ जाता है अगले महीने कि गोयल साहब बच गए हम घुटनों से। तो मतलब आज हमने अपना कहें क्या सुशांत जी की, कम से कम 40% लोगों को जो घुटने का ऑपरेशन करवाने चले थे, जिनको डेट मिल चुकी थी, ऐसे 40% लोगों को हमने विंडो से वापस बुलवाया, और वो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन वो रुक गए कि गोयल साहब को मिलने के बाद ही सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एप्रिसिएशन था जी, और हमने दिल लगा के काम किया। अब जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, हर जगह मैंने आउटलेट बना दिए। दिल्ली करोल बाग में बनाया आउटलेट, अभी अनिरुद्धाचार्य जी के वहाँ वृंदावन में बना दिया। तो मतलब ये आउटलेट मैंने इसलिए बनाया कि हर आदमी को ये ईज़ी चीज़ें मिल जाएँ। फिर हमने इसको वेबसाइट पे डाला अपनी www.वैद्यवान.com पे, और उसके ऊपर इसलिए डाला कि नकली लोग बहुत आ जाते हैं। मैं कहता हूँ हमारी वेबसाइट से ही खरीदो आप जाके, या फिर आउटलेट से खरीदो जाके, और जहाँ भी खरीदते हो बिल ज़रूर माँगो पक्का। जो अगर बिल देगा तो आदमी वही देगा जिसके अंदर कोई जिगरा होगा। तो ये चीज़ जब बनी ना जी, इससे हमें सचमुच बहुत सुकून मिला। हम जिस तरह नशे छुड़ा के हमने ज़िंदगी में सुकून लिया था जी, इससे ज़्यादा बुजुर्गों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस पॉडकास्ट को करने के पीछे